अगर तुम जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर तुमने पेपर को कैसे करना है उसकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी सही से नहीं बनाई ना, तो तुम कितने ही महारथी हो, तुम्हें कितनी चीज़ अच्छे से आती हो, तुम्हें कितने ही सवाल बनते हो, तुम एग्जाम में फेल ही करोगे, तुम अच्छे परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। इसीलिए इस वीडियो में मैं प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसका यूज़ करके तुम जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा ये सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, इस स्ट्रैटेजी को मैंने वेरीफाई करवाया है जेईई मेंस AIR 381 से, जिसके साथ मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया था। तो इस वीडियो को मैं स्पेसिफिकली पेपर अटेम्प्टिंग के हिसाब से बना रहा हूँ कि वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉमेंट करो मुझे, आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट, अगर तुम जेन्युइनली सीरियस हो। और उसके बाद आओ वीडियो पे और समझते हैं कि तुम्हें कैसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर पेपर विच इज गोइंग टू हैपन इन लेस देन अ वीक। वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज तुम्हारे एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज मैं बात करता हूँ वो है पेपर अटेम्प्टिंग का क्या माइंडसेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तुम में से ऐसा लगता होगा जो बोलते होंगे भैया मेरे को ना फिजिक्स मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में जाके फिजिक्स कर लूंगा, या भैया मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो मैं सबसे पहले जाके ना केमिस्ट्री पे टूट पड़ूंगा। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने भी गलती करी थी। मैंने भी सबसे पहले ना अपना पेपर किससे चालू किया था पता है? केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में मेरे को टफ सवाल आ गए, नहीं बने। फिर मैं डर के मैथ्स पे गया, मैथ्स में और टफ सवाल थे। फिर मैं गया जाके फिजिक्स पे, और वहां पे जाके मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें करना चालू करी। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, अपने दिमाग को ना अडेप्टिव रखा करो। अगर तुम्हें पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो तुम्हें एकदम स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ नर्ड नहीं बनना है, स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए। वो कैसे आएगी? तुम तुरंत सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये चीज़ इस पेपर में टफ आ रही है, तो उसको बात के लिए रखो। इसीलिए कभी भी पेपर में जाओगे, अगर अगले अटेम्प्ट देने वाले हो, तो प्लीज़ एक बात मान लेना मेरी, एक माइंडसेट बना के मत जाना कि पहले केमिस्ट्री करूंगा, ये पहले फिजिक्स करूंगा, फिर मैथ्स करूंगा, फिर फलाना करूंगा, फिर ढिमका करूंगा। ऐसा नहीं होता है। हर पेपर के हिसाब से तुम्हें ऑन द स्पॉट चेंज करनी पड़ती है अपनी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहला माइंडसेट ओपननेस। किस चीज़ की? कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है उस चीज़ की। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पहले मैं तुम्हें एक प्रॉपर एक रोड मैप देता हूं जो कि सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होगा, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होगा। ठीक है? तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम कोई भी जैसे पेपर तुम देना चालू करते हो, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, सॉल्व नहीं करना है। फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स तुम्हें क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। 30 क्वेश्चंस को, जैसे तुमने मान लो फिजिक्स उठाया, तो फिजिक्स में तुमने देखा कि यार 10 सवाल आसान है, 5 सवाल हैं जो पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं, और 15 सवाल ऐसे हैं कि हाँ मतलब करे जा सकते हैं बट समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। फिर तुम अगले केमिस्ट्री में गए, फिर तुम ऐसे मैथ्स में गए। तो ये कर करके तुम एक रेकी कर लोगे कि यार कौन से आसान है, कौन से टफ है, और कौन से जो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत हाई कैलकुलेशन है, मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं। और ये जब तुम 5-6 मिनट में पूरे पेपर का एनालिसिस कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें जाना है और तुम्हें राउंड 1 में सबसे आसान सवाल करने हैं, जो कि तुम्हें चुटकी बजाते हो जाते हैं, जिसको करने में तुम्हें 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते हैं। जब तुम राउंड 1 के पूरे सवाल कर लोगे, उसके बाद तुम्हें राउंड 2 पे जाना है, एंड अब तुम्हें वो सवाल करने हैं जिनकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सॉल्व्ड इज हायर। टफ सवाल नहीं करने, जिनकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सॉल्व्ड इज हायर। एंड बिल्कुल एंड में टाइम बचे तो वो सवाल करने हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहे हैं। अब ये तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी हो गई, इसको हर सब्जेक्ट में कैसे अप्लाई करना है आओ समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो, तुम्हें बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने भी सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी थी, लेकिन इन दी एंड मेरे को सबसे पहले फिजिक्स पे स्विच करना पड़ा। तो मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि यार एक सब्जेक्ट बांध के बन जाओ, जो मैंने पहले भी बोला था। हाँ, ये देखा गया है पिछले पास्ट ईयर्स में कि केमिस्ट्री इज रिलेटिवली ईजियर सब्जेक्ट टू स्टार्ट विथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे लिए रिलेटिवली ईजी हो। वो किसी और के लिए रिलेटिवली ईजी हो सकता है, तुम्हारे लिए टफेस्ट हो सकता है। तो देखो, केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, जब तुम पहला राउंड मारोगे ना, तो वो सवाल होगी। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनऑर्गेनिक आती है, ऑर्गेनिक आती है, ये सारे सवाल तुरंत होते हैं। कैलकुलेशन केमिस्ट्री में इतनी हाई लेवल पे नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, जो सवाल इनऑर्गेनिक के हैं, जो सवाल देखते से ही बन रहे हैं, राइट, राउंड 1 में, जैसे मान लो 30 में से 8 या 9 सवाल हैं ऐसे, उनको तुरंत सॉल्व कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मुड़ जाना है। हमें उसके बाद केमिस्ट्री के टफ सवालों पे नहीं जाना है, या फिर जो मीडियम लेवल के टफ सवाल है उस पे नहीं जाना है, हमें सीधे नेक्स्ट पे मुड़ना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुमने 7 मिनट में 8 सवाल कर लिए हैं,
ठीक है, जो तुम्हें पता है तुम्हारे सही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा। उस कॉन्फिडेंस को लेकर जब तुम नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाओगे तो तुम नेचुरली बेटर परफॉर्म करोगे। तो तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री के 7-8 सवाल या जितने हो सकते हैं, तुम्हें 15 सवाल आसान लगे, जितने भी सवाल तुम्हें तुरंत लग रहे हैं जो 30-40 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, उनको खत्म करो और नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करो। एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री को प्रेफरेबली एंड में मत करना, या तो स्टार्ट केमिस्ट्री से करना या सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री को रखना। क्योंकि क्या होता है कि जो हमें चीजें याद रहती है ना, वो एंड मोमेंट पे अगर हम लेके जाते हैं तो हम गलती कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है और एग्जाम के लास्ट 5 मिनट बचे हुए हैं और तुम्हें 6 सवाल करने हैं और तुम एकदम प्रेशर में हो, तो तुम अपनी याद करी हुई चीज़ों की गलती कर सकते हो। तो प्रेफर करना केमिस्ट्री को या तो फर्स्ट अटेम्प्ट करो या सेकंड अटेम्प्ट करो, एंड में अटेम्प्ट मत करना। ये बस एक बोनस स्टेप में देके जा रहा हूं। अब केमिस्ट्री में देखो, जब तुम राउंड 2 के लिए वापस आओगे तब तुम्हें कौन से सवाल करने हैं, वो सवाल जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक लग रहा है। अब देखो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक तो पूरा रट्टा मारने वाली है, ऑर्गेनिक में हल्के से लॉजिक लग सकते हैं और फिजिकल में थोड़ी सी कैलकुलेशन विद लॉजिक हो सकती है। तो तुम्हें फिर वो सवाल लगाने जो मीडियम लेवल के हैं, जिसमें कि हल्का सा लॉजिक लग रहा है, उन्हीं सवाल को अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं मेरे दोस्त, तो केमिस्ट्री में मैं तो तुम्हें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम गेस वर्क करो। गेस वर्क करो कि केमिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 100 टाइम्स तुम्हारा गेस वर्क गलत ही होता है। तो केमिस्ट्री में वही सवाल करना जो तुम्हें प्रॉपर लग रहा हो कि भाई जो मैंने लॉजिक लगाया था प्रॉपर लॉजिक लग रहा है और आंसर मैच कर रहा है। तुक्का मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत होते हैं केमिस्ट्री में। अब आ जाते हैं हम देखो मैथ्स पे। देखो मैथ्स इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ चीजें हाईली कैलकुलेटिव होती हैं और यहाँ पे सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम मैथ्स पे आओ तो मैथ्स में भी कुछ ऐसे सवाल होंगे, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सवाल, 5-6 सवाल, जो कि जिनकी कैलकुलेशन रिलेटिवली ईजियर है। तो तुम अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे रिलेटिवली ईजियर सवाल जो है जिसमें कम कैलकुलेशन लग रही है, एक सवाल जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लग रही है, ये थोड़े से मीडियम लेवल के, और हार्ड जिनकी अप्रोच तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें मैथ्स में क्या करना है, जो तुम्हारे रिलेटिवली ईजियर सवाल हैं उनको पहले निपटा देना है। ठीक है, अब उसके बाद तुम दूसरे सब्जेक्ट पे जाओगे, तुम हो सकता है केमिस्ट्री पे या फिर फिजिक्स पे चले जाओ, वहाँ पे भी फर्स्ट राउंड निपटाया। जब वापस मैथ्स पे आओगे सेकंड राउंड पे, तब तुम्हें मैथ्स में क्या करना है, जो क्वेश्चंस तुम्हारे हाई कैलकुलेशन वाले हैं उनको अटेम्प्ट करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, राउंड 1 में मैथ्स में ग्राफ्स हो गए या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया या फिर अप्रोक्सीमेशंस हो गया, राइट, इसका यूज़ कर सकते हो और इसका यूज़ करना है, और यही स्मार्ट तरीका है मैथ्स को अटेम्प्ट करने का। अगर हमें कोई इक्वेशन दी है और उसके 4 सोल्यूशंस दिए हैं, तो मैं सोल्यूशन सॉल्व करते बैठे नहीं रहूंगा, मैं सारों ऑप्शंस को डाल के देखूंगा कौन कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन करके एक स्मार्ट गेस करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो तुम्हें मैथ्स के पेपर में सबसे पहले राउंड में वो सवाल नहीं उठाने जो कि आसान है लेकिन लेंदी कैलकुलेशन है। तुम्हें वो सवाल उठाने हैं जो कि अप्रोक्सीमेशन से जल्दी सॉल्व हो सकते हैं या फिर जिनकी कैलकुलेशन अब बिट आसान है, राइट। सेकंड राउंड में हैवी कैलकुलेशंस पे जाएंगे, और अगर टाइम बचता है तो जो क्वेश्चंस हमारे सिर के ऊपर से गए हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मैथ्स में ना सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो होते हैं एक क्वेश्चन पे अटक जाना। तो ये बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम्हें, कुछ भी हो जाए एक क्वेश्चन को मैथ्स में 3 मिनट से ज्यादा मत देना। अगर तुम्हें क्वेश्चन पे गए और उसने तुम्हारे 3 मिनट ले लिए उस क्वेश्चन ने ना, छोड़ दो क्वेश्चन को, इट्स नॉट वर्थ इट। तुम्हें ईगो पे नहीं लेने की जरूरत है। मैंने भी बहुत बार ऐसा किया कि साला मुझसे सवाल कैसे नहीं बन रहा है, मैं तो करके जाऊंगा, और मेरे को लग रहा है कि मैं फेक होप दे रहा हूँ खुद को कि नहीं नहीं सवाल तो बन रहा है, सवाल तो बन रहा है, देखो मैं 30% डन हूँ, 40% डन हूँ। लेकिन रियलिटी में हम कहीं आगे नहीं बढ़ते, उसमें हम गलत कंसेप्ट लगा के गलत कैलकुलेशन करके बस ऑप्शन एक मैच करवा देते हैं जो एक्चुअल में गलत होता है, ऑप्शन आंसर निकलता भी नहीं है हमारा। तो मैथ्स में एक गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी, वो है कि एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना। नहीं आ रहा सवाल, आगे बढ़ो, तुम्हारे पास बहुत सवालें करने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले हम लोग बहुत डर जाते हैं एज अ स्टूडेंट, और हम डर जाते हैं, उस डर के चक्कर में हम कुछ ऐसे कदम ले लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेकार साबित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, मैं डर के कारण मैं ज्यादा पढ़ने लग गया। एग्जाम के 1 दिन पहले मैंने 15 घंटे रिविजन करा, क्योंकि मैं डर चुका था, जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर स्लीप नहीं हुई। जेईई मेंस का अटेम्प्ट 1 क्या एक ही अटेम्प्ट था, बहुत खराब गया। 250 नंबर आते थे मेरे, 150 नंबर आए। तो बेस्ट तरीका है डर भगाने का एक ऐसे भैया या दीदी से बात करने का जो खुद IIT से हो। अब तुम बोलोगे भैया हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं, या कोई है तो हम उनसे टच में नहीं है, या हम उनसे अपने दिल की बात नहीं कर सकते बिकॉज वो मम्मी को जाके बता देंगे। इस सब को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ट्रू मेंटर। ट्रू मेंटर इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम किसी भी IITian भैया दीदी से
इंस्टेंटली कॉल या चैट पे बात कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, पहली चैट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, अभी पूरा वीडियो देख लो, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रैटेजी समझ लो। उसके बाद जो भी तुम्हें डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो IITian भैया दीदी से बात कर लेना, वो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी मैंने तुम्हारी सॉल्व कर दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अभी नहीं, पहले वीडियो पूरा देखो, उसके बाद लिंक पे जाना और साइन अप करना, और पहली चैट IITian के साथ जरूर करना क्योंकि फ्री है वो। तो अब हम आते हैं फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट पे। देखो फिजिक्स में ना तुम्हारे साथ बहुत खेला जाएगा क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट्स को टेस्ट किया जाता है। कुछ सवाल आएंगे ऐसे जो कि थ्योरेटिकल होंगे या फिर जो कि बहुत इजी होंगे तुम्हारे लिए, बट मेजॉरिटी सवाल में तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फिजिक्स में अपने राउंड 1 में तुम्हें क्या करना है, जितने भी सवाल थ्योरेटिकल या फिर इजी न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, या फिर कुछ ऐसे सवाल है जहाँ पे तुम ऑप्शन रख के आंसर निकाल के देख सकते हो कि यार 4 में से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले निपटा राउंड 1 में। जितने भी क्वेश्चन में तुम्हें एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगा के या 2 कंसेप्ट लगा के लेंदी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, उन सवालों को राउंड 1 के लिए छोड़ दो, बिकॉज हमें पहले कॉन्फिडेंस गेन करना है। राउंड 1 का एम क्या है कि विद इन 1 या 1.2 आवर्स हम लोग अपना 40% पेपर खत्म कर चुके हो। उससे क्या होगा, हमारे अंदर इतना मोरल बूस्ट होगा कि ऑलमोस्ट 2 घंटे बचे मेरे पास और मेरे को सिर्फ 50% पेपर या 40% पेपर ही कवर करना है। तो फिजिक्स में तुम्हें सबसे पहले राउंड 1 में वही सवाल करने हैं जो कि इजी तरीके से हो जाएं, जो कि मैंने पहले कंसेप्ट में बताया था। सेकेंड राउंड पे आके तुम जाओगे उन सवालों पे जिस पे तुम्हें पता है एक कंसेप्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन। जिन सवालों पे 2 कंसेप्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन है, उनको नहीं करोगे। सबसे पहले एक कंसेप्ट, थोड़ी कैलकुलेशन वाले सवाल निपटाओ। उसके बाद टाइम मिले तो जिन सवालों में एक से ज्यादा कंसेप्ट लग रहे हैं लेंदी कैलकुलेशन से, उन्हीं को करना। और देखो फिजिक्स में ना बहुत गलतियां होती हैं, इसलिए कैलकुलेशंस को हमेशा डबल चेक करना। फॉर एग्जांपल, कई बार हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम लोग एक्स की वैल्यू निकाली, लेकिन वो इन दी एंड आंसर बोलते हैं कि इफ एक्स इज दिस देन गिव मी 2x। अब तुमने एक्स की वैल्यू सही निकाली, तुमने एक्स टिक कर दिया, लेकिन उन्होंने पूछा 2x था। तो फिजिक्स में टिक करने से पहले ना ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि जो तुमसे पूछा गया है वो x है या 2x है, या फिर एग्जैक्टली क्या वैल्यू पूछी गई है, ताकि तुम्हें ये इशू ना हो। मैंने कितनी सारी खुद की इतनी गलती करी है जहां पे मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x पूछा गया, मेरा आंसर 4 आया, ऑप्शन में 4 था, मैंने 4 टिक कर दिया, लेकिन बाद में देखा तो साला स्क्वायर रूट निकालना था, तो 2 आंसर होना चाहिए था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। तो ये गलती मत करना। अब यहाँ पे बोनस टिप देके जा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और यही उन्हें AIR 10,000 और AIR 1,000 के बीच का डिफरेंस बना के देता है। मैंने AIR 1000 जो जिनकी AIR 381 थी मेंस में, उनसे बात करी, और मैंने एक नॉर्मल बच्चे से भी बात करी। दोनों में माइंडसेट में बहुत डिफरेंस था। पता है क्या है, जो JEE AIR 381 ना, उसने मुझे क्या बोला, भैया सब लोग बोलते हैं कि तुक्का स्ट्रैटेजी करो, सब लोग बोलते हैं कि स्मार्ट गैस वर्क होना चाहिए, सब लोग बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करो। मैं भैया जब तक मैं 70% श्योर नहीं हूं तुक्का स्ट्रैटेजी में कि मेरा सवाल सही है, तब तक मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता। और तुम लोग ऐसे हो कि तुम लोग अगर 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ली सक्सेसफुली और 2 ऑप्शन बचे तो तुम बहुत खुश हो जाते हो कि A या C में से कोई आंसर है तो मैं C सिलेक्ट कर लेता हूं। नहीं करना ही है। सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे, सबसे ज्यादा रैंक तुम्हारी खराब होती है नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। मैं भी यही सोचता था यार कि देखो 10 सवाल हैं, 10 सवालों में तुक्का लगाया मैंने, अगर 10 में से 10 गलत हो गए तो -10 होंगे, लेकिन अगर 10 में से 3 भी सही हो गए तो +2 होंगे। तो यार इट्स बेटर कि 10 में से 3 तो सही कर ही सकता हूं ना। नहीं होते हैं 10 में से 3। पता है क्या होता है, रियलिटी में ऐसा होता है कि तुमने 8 सवाल में तुक्का लगाया, 8 में से 7 गलत हो गए, 1 सही हो गया, और तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई दोस्त, -3। एक एक नंबर पे ना 10-10 हजार बच्चे पीछे हो जाते हैं। JEE मेंस और एडवांस इतना कॉम्पिटिटिव पेपर है। तो प्लीज, जब तक, एकदम एक्शनेबल पॉइंट बोल रहा हूं, जब तक तुम किसी भी आंसर को लेके जो तुम तुक्के से निकाल रहे हो 70% श्योर ना हो, 50% नहीं, 60% नहीं, 70 to 80% श्योर ना हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। यू विल थैंक मी लेटर। तो अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर दो। आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन JEE मेंस। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एक दोस्त के साथ शेयर करना। एंड अगर उन AIR 381 वाले भैया से बात करनी है या किसी भी IITian भैया दीदी से बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्रू मेंटर की, वहां जाओ। पहली चैट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड मिलते हैं बहुत जल्द। चलो जाओ काम करो।